बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक पार्ट 1 बनाया था, तो उसमें हमने जो मैंडेटरी ऑप्शन थे रेस्टोरेंट में वो हमने किए थे। अब आज पार्ट 2 हम करेंगे और उसमें हमने जो हम किचन किस तरह सेलेक्ट करते हैं, फिर उसमें आती है मेन्यू किस तरह हम क्रिएट करेंगे, उसकी कैटेगरी, उसके मॉडिफिकेशन, उसके अंदर फिर और चीज़ें इसमें हैं, तो हम किस तरह करेंगे। तो अब प्रैक्टिकल करेंगे इंशाल्लाह। कल हमने सेटिंग किया था, अब सेटिंग के जितने भी मॉड्यूल थे और फिर रेस्टोरेंट इन्फो हमने की थी, तो हम किस तरह एक रेस्टोरेंट का इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे। उसके बाद आता है किचन। अब किचन में आप मल्टीपल प्रिंटर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने एक किचन के अंदर मल्टीपल सेक्शन बनाए हों, मतलब आपने तंदूर के लिए अलहदा सेक्शन रखा है, उसके अलहदा प्रिंटर आपने रखा है, आपने कढ़ाई के लिए अलहदा रखा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक्स, सलाद वगैरह के लिए अलहदा रखा हुआ है, तो आप अगर आपने मल्टीपल सेक्शन बनाई है और आपने मल्टीपल सेक्शन के अंदर आपने वो डिफरेंट प्रिंटर रखे हुए है, तो आपने उस प्रिंटर का नाम यहाँ पे आप शो करेंगे, किचन का नाम लिख के। एक तो मैंने यहाँ पे बनाया है मेन किचन, तो मेन किचन में सारे आ जाएगी। अगर आपने एक प्रिंटर रखा हुआ है, अगर प्रिंटर आपका एक ही है और आपने मल्टीपल सेक्शन बनाई है, फॉर एग्जांपल मैंने एक मेन किचन के नाम से बनाया और दूसरा मैं बना रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक के नाम से, और फिर उसको भी वही प्रिंटर में असाइन कर रहा हूँ जो ऑलरेडी किचन में पड़ा हुआ है। तो जब इसका क्यूटी निकलेगा तो उस क्यूटी के ऊपर लिखा होगा कि ये कोल्ड ड्रिंक्स का सेक्शन का है और ये मेन किचन का है। सबका अलहदा क्यूटी अलहदा निकलेगी और अलहदा आपने सेक्शन में रखना है। तो आप मल्टीपल आप यहाँ पे प्रिंटर इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाती है कैटेगरीज। आपने ये हमने मल्टीपल कैटेगरीज बनाई है और बहुत सी कैटेगरीज में बनी हुई है, आप और कैटेगरी भी बना सकते हैं इसमें। तो इस आपने कैटेगरी बनानी है, यहाँ पे एक कैटेगरी ये ड्रिंक्स का कैटेगरी, इसको मैं अगर ये कैटेगरी है, ये मैंने सेलेक्ट कर दी। अब यहाँ से इसका किचन नेम सेक्शन आप चेंज कर सकते हैं कि ये कोल्ड ड्रिंक्स वाला है, ड्रिंक्स अलहदा एक उसका सेक्शन बना हुआ है, किचन के अंदर एक मल्टी डिफरेंट सेक्शन बना हुआ है। फिर उसके ऊपर अगर आपने यहाँ पे उसका वेट लगानी, मतलब कि उसके ऊपर टैक्स कितनी है। बाज़ दफ़ा होती है मल्टीपल जो कंट्रीज़ होती है यूरोप में, उसमें होती है मल्टीपल हर प्रोडक्ट का अलहदा उसका टैक्स होता है। तो आप यहाँ से उस टैक्स मेंटेन कर देते हैं। अगर आपने टैक्स नहीं लगाना तो आपने इसको इस तरह ज़ीरो रहने दें। आपने अगर किचन मल्टीपल सेक्शन नहीं करना तो आप मेन ही किचन बना दें, बस उसी में आपने कर दें और फिर आपका इस तरह आ जाएगी। तो आप ये आपके पास कैटेगरी है, कैटेगरी हम इस तरह बनाते हैं। ये आपने कैटेगरी का नाम लिखनी है, फिर उसके ऊपर अगर टैक्सेन नहीं है तो आपने ज़ीरो करना है और फिर आपने सेक्शन किचन सेलेक्ट करने की ये क्या कौन से किचन में। अगर आपके पास सिर्फ एक ही किचन है और आपने एक ही किचन को मेंटेन करनी है इसमें, तो आपने सिर्फ मल्टीपल किचन का नाम देकर उसको सेव करनी है। अगर आपके पास ये देखें ना, मैंने एक और किचन बनाया तो ये 2 हो गई, आपके पास 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो आपने उस किचन का नाम सेलेक्ट करना है यहाँ पे और फिर इसको सेव करनी है। उसके बाद आते हैं मेन्यू आइटम। मेन्यू आइटम हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। बहुत से सारे मेन्यू इसमें ऑलरेडी बनी हुई है। मैं यहाँ पे एक मेन्यू बनाता हूँ और उसमें 2 चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ।
एक होता है मेन्यू आइटम मॉडिफायर और एक होता है मेन्यू। तो यहाँ पे मैं एक मेन्यू लिख लेता हूँ। मैंने लिखा 7 अप और इसके साथ मैंने कोई नहीं लिखा कि ये 1.5 लीटर का है, ये 250 ml का है या 500 ml का है या 2.25 लीटर का है, जो भी हो, मैंने कुछ नहीं लिखा। मैंने एक मेन्यू क्रिएट किया और इसको मैंने डाल दिया ड्रिंक्स के अंदर। यहाँ पे मैंने इसको, अगर मैंने इसका कुछ लिखा ही नहीं है तो मैंने यहाँ पे उसका प्राइस डाल दिया 0। अब 2 तरीके इसमें बता सकता हूँ, अपने मॉडिफायर को भी मैंने यहाँ पे पहले मैंने एक लिखा, आपको दोनों क्लियर हो जाएगी। मैंने लिखा 7 अप, एक ब्रांड है, तो 1.5 लीटर का मैंने इसका लिखा कि ये 1.5 लीटर है। और यहाँ पे मैंने इसको कैटेगरीज, नेचर की ड्रिंक्स कैटेगरी में आता है और इसका प्राइस है 200 रुपये। अगर सेम प्राइस आपने टेक अवे और होम डिलीवरी का रखना है तो आपने यहाँ पे चेक करें तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। दूसरे यहाँ पे हमारे पास है AI सर्च। इसका पिक्चर हमें सर्च करना है। तो पहले तो हम करते थे कि पिक्चर डाउनलोड करो, फिर उसको डिज़ाइन करो, फिर उसको करो, वो काम खत्म हुआ। अब AI आया। अब AI के ज़रिए आपने इमेज सर्च करनी है। अगर मेरे पास नेट अच्छा हुआ तो जल्दी सर्च हो जाएगी। मेरे पास नेट स्लो होने की वजह से अब ये हो रहा है, क्योंकि ये पिक्चर आपका ऑटोमेटिकली आपके नाम के हिसाब से वो गूगल से उठा के यहाँ पे आपके पास ले आएगा। तो नेट स्लो है मेरे पास, तो इसी वजह से हम इसको ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो गलती से मेरे न्यू पे क्लिक हुआ तो वो ख़त्म हो गया सारा। मैं दोबारा लिख लेता हूँ 1.5 लीटर। फिर मैंने यहाँ पे अब ड्रिंक सेलेक्ट कर दिया, 200 डाला, सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से हम पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा नेट स्लो होने की वजह से अब वो टाइम ले रहा है, तो हमने डायरेक्ट सेव कर दिया। अब ये हमारे पास कह रहा है कि बारकोड पहले से मौजूद है। हम यहाँ से कोई और बारकोड, इसका बारकोड लिख लेते हैं। ये हमने सेव कर दी। अब यहाँ पे एक तो हमारे पास ये आ जाती है। दूसरा, इसमें जो मॉडिफायर का सेक्शन होता है, मॉडिफायर का क्या होता है कि वो हम किस तरह बनाते हैं। मैंने ये आपने आइटम क्रिएट कर दिया, जब आप इसको सेल करेंगे तो आपका पास इस तरह सेल आएगी। मैं थोड़ा सा आपको, अब ड्रिंक्स के अंदर आ जाते हैं। ये देखिए ना, इसको मैंने जब क्लिक किया ये इस तरह सेल कर रहा है। लेकिन जब हम मॉडिफायर कर देते हैं, इसको हम जब इसी मेन्यू के आइटम का हम मॉडिफायर बनाते हैं, तो मैंने इसको ख़त्म कर दिया और इसको मैंने कर दिया 0 और इसी को मैंने कर दिया अपडेट। अब देखते हैं इसी का मॉडिफायर, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.5 लीटर, किस चीज़ का है, 7 अप का है, और फिर मैंने यहाँ उसकी प्राइस लगाई 200। आप इसी तरह भी मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप मेन्यू में सारा कुछ लिख लेते हैं कि 1.5 लीटर
500 ml 250 ml, तो वो भी सही है। अगर आपने उसका मॉडिफायर बनानी है तो आप यहाँ मॉडिफायर भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने उसको मॉडिफायर बना दिया। अब मैं दोबारा जब POS में जाऊँगा, फ्रंट ऑफिस में जाऊँगा सेल के लिए, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि वो शो किस तरह करेगा। ये कैटेगरी है उसकी ड्रिंक्स के नाम से। ये जब मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो ये मेरे पास एक दूसरा विंडो ओपन कर देता है कि कौन से आपने सेलेक्ट करने। मैंने कहा 1.5, ये हुआ। तो वो इसी तरह भी आप कर सकते हैं कि ये 7 अप है 1.5 लीटर का है, आपने दूसरा सेलेक्ट कर दिया 500 ml का है, तो ये सारे का अलग-अलग आ जाएगी। तो मॉडिफायर का हमने अभी इसमें कर दिया कि मेन्यू को हम किस तरह क्रिएट करते हैं और उस मेन्यू आइटम का मॉडिफायर किस तरह बनाते हैं। ये दो हमने कर दिया, मॉडिफायर भी क्लियर हुआ और ये भी क्लियर हुआ। ये आइटम मॉडिफायर ये क्लियर हुआ और आपका मेन्यू आइटम का। यहाँ पे आते हैं टेबल। टेबल हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे सारा ऑप्शन लिखा हुआ है। टेबल किस तरह, मैंने T3 डाला और उसके लिए मैंने ये फ्लोर सेलेक्ट कर दिया और फिर मैंने उसका शेप सेलेक्ट कि मेरे पास कौन सा शेप का होगा। और इसको मैंने कर दिया सेव। तो कैटेगरी टेबल हम इसका इस तरह बनाते हैं। हमारा ये सारे पोर्शन क्लियर हुए, मेन्यू मॉडिफायर भी हो गया। पिज़्ज़ा के ऊपर आप आते हैं। अब यहाँ पिज़्ज़ा के लिए हमने अलग सेक्शन रखा हुआ है, ये पिज़्ज़ा साइज। फिर आपने यहाँ पे पिज़्ज़ा टाइपिंग लिखनी है कि कौन सा टाइपिंग है। फिर आपने क्या पिज़्ज़ा लिखनी है कि कौन से हमारे पास पिज़्ज़े हैं। ये सारे हमने पिज़्ज़े सेलेक्ट किए प्राइस के हिसाब से जो भी है। तो ये आ गया पिज़्ज़ा। फिर पिज़्ज़े के लिए हमने मॉडिफायर भी मौजूद है, आप उसके लिए अलग मॉडिफायर बना सकते हैं जिस तरह हमने 7 अप के लिए बनाया। तो उसी के अप्रोच को देखकर आपने बनानी है। उसके बाद आती है रजिस्ट्रेशन के नाम से। अब यहाँ पे मल्टीपल यूज़र होती है। आपके पास सुपर एडमिन, एडमिन, कैशियर, स्टोर मैनेजर, ये सारे हमारे पास इसका यूज़र टाइप है। तो आप इसी यूज़र टाइप को देखकर अपना यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसी यूज़र को आपने राइट्स देनी है मल्टीपल। तो यहाँ पे यूज़र राइट्स मौजूद हैं। आप उस यूज़र का नाम यहाँ से सेलेक्ट करें, उसका आईडी, और फिर उसको राइट्स दे दें कि वो क्या-क्या काम कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। तो ये आ गया आपके रजिस्ट्रेशन का। इसके ऊपर आता है फिर कार्ड के ऊपर। हमारे यहाँ पे वीआईपी मेंबर कार्ड आप बना सकते हैं, लॉयल्टी कार्ड भी बना सकते हैं, गिफ्ट कार्ड भी बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। ये बैंकिंग का एक जनरल सेटअप इन्फॉर्मेशन होती है कि आपने बैंक बनानी है, आपके कितने अकाउंट्स है, किस बैंक में है। अगर आप कोई इस तरह, तो ये कोई बैंक के साथ कनेक्टेड नहीं है। ये सिर्फ अपना इन्फॉर्मेशन आप खुद इसमें देख सकते हैं कि मेरा, अगर आप ना भी देखें इसमें देखें तो आपको पता चल सकता है कि मैंने कितने पैसे किसको ट्रांसफ़र किए, कितना डिपॉज़िट आया या कितना पेमेंट विथड्रॉ किया। तो आप सिर्फ अपना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अकाउंट्स का कर सकते हैं, ये किसी बैंक के साथ कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे आ जाती है डेटाबेस बैकअप। आपने कोई डेटाबेस का बैकअप बनानी हो तो आप बैकअप बना सकते हैं और फिर इस बैकअप को आप रिस्टोर भी कर सकते हैं। अगर कल कोई डेटा आपका इधर उधर हो जाता है तो आपने उसी दिन का आप दोबारा उसको रिस्टोर कर सकते हैं। अब आगे हम इंशाल्लाह पार्ट 3 में करेंगे। ये इन्वेंट्री का सेक्शन रह गया है हमारा, तो इंशाल्लाह इसको पार्ट 3 में करेंगे।